सोशल मीडिया का दौर है, आजकल कैमरा हर इंसान की जेब में मौजूद है, हर चीज़ वाज़ेह तुम्हारे सामने आ रही है कि बाकायदा तौर पर वहाँ पुलिस दाखिल होती है और फिर कमरों के दरवाज़ों को तोड़ती है, फिर उन पर धक्कम पहल होती है, अंदर से लोगों को उठा के बाहर धकेल के अगवा। मुसलमान को तकलीफ़ न दी जाए। जितना ये हुक्म एक आम बंदे के लिए है उतना ही एक आलिम दीन के लिए भी है, उतना ही एक मजहबी जमात के लिए है। जितना गुनाह एक आलिम दीन को होगा रास्ता रोकने का, इतना ही एक आम इंसान को होगा, क्योंकि जानने में, इस बात को जानने में वो दोनों बराबर हैं कि किसी के रास्ते को बंद नहीं करना, किसी के रास्ते को में रुकावट नहीं। रियासत मदीने के दावेदार भी हों और फिर वो इस कदर झूठ बोलें कि जनाब मेंबरान असम्बली को तो हमने अरेस्ट किया, वो तो अपने शौक़ से, अपनी खुशी से थाने में बैठे हुए हैं, हालांकि वीडियोस मौजूद हैं। आपने दहशतगर्द कहा, उनको आपने फिर छोड़ क्यों दिया? अगर वो दहशतगर्द नहीं थे, मेरा सवाल है, अगर वो दहशतगर्द नहीं थे तो आपने फिर उनको वहाँ से अगवा करके क्यों ले गए? दहशतगर्द थे तो फिर आपने उनको आज़ाद क्यों किया? आपने उनको सुबह छोड़ क्यों दिया? आपने उनको जाने क्यों दिया? दहशतगर्द नहीं थे तो फिर आपने उनको अगवा क्यों किया? आप मीडिया पे ये कह रहे हैं कि जनाब वो पार्लियामेंट लॉजेस में घुस गए थे। मेरा सवाल ये है कि पार्लियामेंट लॉजेस में घुस गए थे तो क्या बाहर आपकी कोई इंतज़ामिया, कोई सिक्योरिटी, अंदर आने का जाने का कोई तरीक़ाकार नहीं है? अगर कोई तरीक़ाकार है, वो रजिस्टर करवा के नाम लिखवा के गए हैं, तो फिर आपने वहाँ पुलिस क्यों भेजी है? और अगर वो नाम लिखवा के अंदर नहीं गए, अपने आप को रजिस्टर करवा के नहीं गए, तो आपकी इंतज़ामिया, आपकी सिक्योरिटी कहाँ थी? इस मुल्क में पार्लियामेंट के मेंबरान के घरों में यूं ही कोई, इसका मतलब है, घुस सकता है? असल हकीकत है वो आपने अदम एतमाद की जो तहरीक है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मेरी तरफ से आपकी ये तहरीक कामयाब हो या नाकाम हो, मुझे ना कामयाब होने वालों से कोई ताल्लुक़ है और ना नाकाम होने वालों से कोई ताल्लुक़ है। मर्ज़ी है आप हुकूमत कामयाब हो, मर्ज़ी अपोजिशन कामयाब हो, मर्ज़ी है हुकूमत नाकाम हो, मर्ज़ी अपोजिशन नाकाम हो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन कल का जो वाक़या हुआ है, कल की जो आपने रियासती दहशतगर्दी की है, ये आपने बहुत बुरा किया है। ये आपने आइन और कानून से मावरा होते हुए, आपने कानून और आइन को तोड़ते हुए आपने ये इक़दामात किए हैं जो काबिल मज़म्मत, काबिल नफ़रत हैं, और आपको अवाम की आंखों में वो मुजरिम बनाते हैं। आप मुजरिम हैं, आपने ये जुर्म किया है। आपको सरेआम, जिस तरह आपने आकर मीडिया पे झूठ बोले, इसी तरह सरेआम आकर आपको अवाम से भी और उन मुअज़्ज़ज़ अरकान से भी, उन लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिनके साथ आपने इस कदर हद तक अमेज़ रवैया व रवा रखा है। उलमा इस्लाम से हज़ारों इख्तलाफ़ात हैं, अपनी जगह पे हैं, उनका हम अपनी अपने मकाम पे, अपनी अपनी जगह पे उनका तज़किरा भी करते हैं, निशानदेही भी करते हैं, उन पे आवाज़ भी उठाते हैं, वो उनके सामने लाते भी हैं, उनके कारकुनों को बताते हैं, उनके ज़िम्मेदारान तक ये बातें पहुंचाते हैं। वो हमारे इख्तिलाफ़ात अपनी जगह पर, वो सियासी अमल में अपने साथ ऐसे लोगों को शामिल करते हैं जिनको शामिल करके इस्लाम नहीं आ सकता। जिन लोगों को दाखिल करते हैं वो इस्लाम के एंटी हैं, वो इस्लाम के मुखालिफ हैं। ऐसे लोगों को शामिल करके वो इस्लाम की बात करते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। जो शख्स हक़ की बात कर रहा होगा हम उसके साथ होंगे। इमरान खान असम्बली में खड़े होकर, इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर, इमरान खान जलसों में खड़े होकर, इमरान खान रैलियों और जुलूसों में खड़े होकर नबी अलैहिस्सलाम की सीरत की बात करता है, सैयदना फ़ारूक आज़म की अदालत की बात करता है, अबू बकर सिद्दीक़ की सदाकत की बात करता है, उस्मान की सखावत, अली उल मुर्तज़ा की शुजाअत, सैयदना अमीर मुआविया की सियासत और तदब्बर और इल्म व हिल्म की बात करता है। हम उसके साथ हैं, हम उसको इस बात पर उसके शाना बशाना हैं, हम उसको इस बात पर अप्रिशिएट करते हैं, हम उसकी हिमायत करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब वो गलत करेगा तो हम उसके गलत की मज़म्मत भी करेंगे। मौलाना फजल रहमान एक तरफ अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम उसकी हिमायत करेंगे, उसके साथ कोई जुल्म हो रहा है तो हम उसको मज़लूम होते हुए उसके साथ खड़े होंगे, जालिम के ख़िलाफ़ खड़े होंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर मौलाना फजल रहमान साहब इस्लाम के, दीन के, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई दूसरी तरफ होगा तो हम
मौलाना को छोड़कर दूसरी जानिब होंगे जिस तरफ हक और सच है। हम अंधे नहीं हैं, हम लकीर के फ़कीर नहीं हैं, हमारी आंखों पे पट्टी नहीं है, हमारे अंदर अपनी एक सोच है, हमारे अंदर अल्लाह ने एक अपनी अकल और फ़िक्र और दानिश हमें अता की है। हम उस सोच, उस फ़िक्र, उस अकल की बुनियाद पर हम वो करेंगे जो हम हक और सच देख रहे हैं, और फिर हम वहाँ खड़े होंगे। अगर सच इमरान खान के साथ है किसी भी जगह पे, तो हम उस बात में उसकी हिमायत करेंगे, और दूसरी बात में अगर मौलाना दुरुस्त हैं तो हम उनकी हिमायत करेंगे। दूसरी जगह अगर कोई और दुरुस्त है